इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था एसन रिएक्शन, ठीक है। इस बार देखेंगे हमारी क्या है स्मिथ अपक्रिया। देखेंगे ये क्या है हमारी स्मिथ रिएक्शंस है और ये जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ देखिए बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है क्या है, वह अपक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अपकृत करने पर प्राथमिक एमीन बनते हैं, स्मिथ अपक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3 अम्ल है। देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, एक अम्ल हमारा क्या है, ये एसिटिक अम्ल है। दूसरा हमारा ये अम्ल क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल है। और यहाँ देखेंगे कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये 3 अम्ल के द्वारा जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, मेथिल एमीन, यानी कि प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ये क्या है हमारा CH3COOH, जैसा कि आप जानते हो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका जो क्रियात्मक समूह है ये क्या है R कि हमारा एल्किल है R सिंगल बॉन्ड COOH। कार्बोक्सिलिक समूह का जो क्रियात्मक समूह होगा वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। अगर यहाँ पे एल्किल लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्किल। तो यहाँ पे R के स्थान पे आप क्या एल्किल लगाओगे, ठीक है। R के स्थान पे अगर आप पुट करते हो जैसे CH3 C2H5 C3 H7, इस तरीके से इसको पुट करोगे तो आपके प्राप्त हो जाएंगे। CH3COOH करोगे तो क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर देखेंगे ये क्या एरिल है AR और यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड COOH। अब देखेंगे कैसे ये हमारा प्राप्त होगा। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या है, देखिए CH3COOH। अब ये N3H के साथ अपक्रिया करेगा तो कैसे होगा, देखेंगे N3H। तो यहाँ पर देखेंगे CH3 हो गया एल्किल, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, N निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, N सिंगल बॉन्ड H। देखिए ये हो गया NH और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है। तो अब देखेंगे इस तरीके से क्या प्राप्त होगा, CH3, यहाँ से CH3 जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2। देखिए 2 हाइड्रोजन ये हो गए, एक नाइट्रोजन ये, तो क्या होगा CH3NH2। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक एमीन, ठीक है। अब यहाँ पे शेष क्या बच रहा है, देखिए CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन आपने यूज़ किया था, केवल एक ही N2 हो गया था तो यह N बचा था। तो N हमारा क्या हो जाएगा, देखिए नाइट्रोजन ये सॉरी क्या यूज़ होगा, यहाँ पर देखेंगे N नाइट्रोजन यहाँ निकल जाएगा तो यहाँ पर N2 गैस निकलेगी। इस तरीके से आप देखिए N2 गैस रिलीज होगी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो CH3COOH, देखिए CO2 ये साफ साफ बाहर निकल गया, ये CO2 गैस देखिए रिलीज हो गई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे CH3 और यहाँ पर CH3, एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन ये, क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन एक N, तो क्या हो जाएगा NH2, तो क्या हो जाएगा CH3NH2। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या बचेगा, 2 नाइट्रोजन बचेगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई और यहाँ पे क्या होगा CO2 गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है ये प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या है C6H5COOH और यहाँ पे हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया करेंगे और यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4। तो इस तरीके से क्या प्राप्त होगा, एनिलीन प्राप्त होगा। एनिलीन को आप लिख सकते हो IUPAC में लिखोगे तो हो जाएगा बेंजेनेमीन, बेंजेनेमीन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। यहाँ पर अगर मेथिलेमीन का IUPAC नाम देखोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे मेथेनेमीन। देखिए इसमें क्या होता है IUPAC में, एल्केन, एल्केन और एमीन, अब दोनों को एक साथ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्केनेमीन। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, मेथेनेमीन, और ये हो जाएगा हाइड्रोजोइक अम्ल। आगे देखेंगे यहाँ पर जो है, अगर हम इस रिएक्शन से कैसे याद कर पाएंगे कि इस रिएक्शन से कैसे प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे SCH, ठीक है। तो S से हमारा क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए S से हमारा क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे C से हमारा हो जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH। तो देखिए C से क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, और S से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजोइक एसिड। तो इस तरीके से देखेंगे अगर हमको याद करने का ये हमारा मेथड होता है। तो यहाँ पे क्या अगर SCH है तो S फॉर हमारा क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और C फॉर हमारा हो जाएगा एसिटिक एसिड, और H फॉर हो जाएगा हाइड्रोजोइक एसिड। तो इस तरीके से ये 3 एसिड मिलकर के SCH, ये 3 एसिड मिलकर के क्या करते हैं, मेथिलेमीन बनाते हैं और 2 गैस रिलीज कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शन आपको अच्छे समझ में आई है। आप एक दो रिएक्शन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।